हॉलीवुड की सबसे फैशन फिल्मों में से वेनम का तीसरा पार्ट आ गया है, वेनम द लास्ट डांस। जैसे कि फिल्म के नाम से ही पता लग रहा है कि ये वेनम का लास्ट पार्ट हो सकता है, लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए वेनम द लास्ट डांस की स्टोरी लेके आ गई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हॉरर भी होने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हॉलीवुड वेनम द लास्ट डांस मूवी की क्या है पूरी स्टोरी। वेनम एक एलियन सिम्बियोट है जो अर्थ पर एक धूमकेतु यानी कॉमेट के बाद आया है, और वो एक रिपोर्टर एडी ब्रॉड के साथ उसके शरीर के अंदर रहता है। मैं आपको बता दूं कि वेनम के पहले पार्ट में दिखाया गया है कि कैसे एडी और वेनम में तालमेल बैठता है और फिर वो एक साथ आगे बढ़ते हैं। और वेनम के दूसरे पार्ट में ये दिखाया गया है कि वेनम के जैसे ही और भी कई सिम्बियोट हैं जो वेनम को नीचा दिखाना और उसे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वेनम सब पर भारी पड़ता है। वेनम द लास्ट डांस में ये दिखाया गया है कि जिस ग्रह का वेनम है उसका मालिक सारे सिम्बियोट को वापस बुलाना चाहता है, क्योंकि सिम्बियोट की वजह से वो कैद हो गया है और अब वह पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। और वो अपने ग्रह से अजीबोगरीब प्राणियों को भेजता है वेनम और एडी को ढूंढने के लिए, ताकि वो रिहा हो सके और पृथ्वी को तबाह कर सके। तो चलिए आगे की स्टोरी में जानते हैं कि क्या एडी अपने आप को और पृथ्वी को बचा पाएगा उन सिम्बियोट्स से। मूवी की शुरुआत होती है एडी ब्रॉड और वेनम सिम्बियोट्स मैक्सिको के एक बार में नशे में हैं। कार्नेज के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद भी भाग रहे हैं। पैट्रिक मुलिगन की हत्या इंटरनेशनल सुर्खियों में है, जिसमें एडी को मेन सस्पेक्ट नियमित किया गया है, जिससे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनमें से किसी को भी पता नहीं है कि जेनोफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्ट्रिकलैंड का ध्यान आकर्षित किया, जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही बंद होने वाले एरिया 51 साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ना और उनका स्टडी करना है। मुलिगन, जो कार्नेज के साथ एनकाउंटर में बच गया था, उसको एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मारने के लिए छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच गया था। वह कई निहित सिम्बियोट्स में से एक साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के रिसर्चर डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है, इससे पहले कि स्ट्रिकलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए। न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेज द्वारा हमला किया जाता है, जो उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें रेगिस्तान मैदान में उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। एडी वेनम को समझाता है कि जेनोफेज को यूनिवर्स में नूल द्वारा छोड़ा गया था, जो सिम्बियोट्स का मैन्युफैक्चरर है, एक कॉडेक्स प्राप्त करने के लिए, जो तब बनता है जब सिम्बियोट्स अपने होस्ट को फिर से जीवित करता है। ये नूल को उस जेल से मुक्त करता है जिसमें सिम्बियोट्स ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था, क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार पहले भी पुनर्जीवित किया था। अब वह एक कॉडेक्स ले जाता है जिसे जेनोफेज ने अब पृथ्वी पर ट्रैक किया है। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब वह उनसे और जेनोफेज से मुश्किल से बचकर निकलता है, तब फिर एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसके यात्रा करने वाले हिप्पी और एलियन उत्साही परिवार से होती है, जो कि उसे एरिया 51 के रास्ते में उसे लास वेगास तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच मुलिगन का नया सिम्बियोट्स स्ट्रिकलैंड को कॉडेक्स के साथ नूल के इरादों के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी और वेनम में से कोई एक मर जाए। लास वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम छुट्टी मनाने के लिए कैसीनो में मिसेस चैन से मिलते हैं।
और वेनम उनके साथ डांस करती है, इससे पहले कि जेनोफेज फिर से उन पर हमला कर दे। स्ट्रिकलैंड की टीम आती है, वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है, जहां एडी मुलिंगन से फिर से मिलती है। सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्ट्रिकलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। यह जेनोफेज के बेस की ओर आकर्षित करती है, जिससे मुलिंगन की मौत हो जाती है। वेनम ने अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेज़बानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया है कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टल के माध्यम से पृथ्वी पर और अधिक जेनोफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देते हैं। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जेनोफेज के साथ विलीन हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि एक घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए हैंड ग्रेनेड सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए पेन एक सिम्बियोट्स के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस जलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। बाद में एडी एक हॉस्पिटल में जागता है, जहां एक मिलिट्री ऑफिसर अधिकारी एडी को सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके टास्क ने उसे एक एक्सपंजमेंट अर्न किया है, इस शर्त के तहत कि वह उन घटनाओं को गुप्त रखेगा जो घटित हुई थी। न्यूयॉर्क शहर में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखता है। एक मिड क्रेडिट सीन में नूल ने अनाउंसमेंट की कि अब यूनिवर्स उससे सेफ नहीं है क्योंकि वेनम गिर गया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक घबराया हुआ बारटेंडर एरिया 51 के जले हुए रिमेन से बचकर निकलता है, क्योंकि काला कॉकरोच एक टूटी हुई सीसी के बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ख़त्म होती है वेनम द लास्ट डांस मूवी की स्टोरी, एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, जो भी आप बोल लो। मैंने इस मूवी के बारे में जो भी इस मूवी में दिखाया गया हर चीज़ मैंने आपको बता दिया है आज की स्टोरी में। आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।